सोचिए, 14वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जहां राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और राजाओं का शासनकाल अक्सर बहुत छोटा होता था। लेकिन इसी दौर में एक राजा ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 65 साल तक राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बघेल वंश के राजा भैरमदेव सिंह की, और आज हम उनकी इसी असाधारण कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथों में उनके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन जो एक लाइन मिलती है वो सब कुछ कह देती है। बघेल वंश के अत्यंत पराक्रमी नरेश, मतलब द एक्सट्रीमली वैलियंट किंग ऑफ द बघेल डायनेस्टी। सिर्फ ये एक उपाधि उनके पूरे शौर्य और उनके प्रभाव को बयां कर देती है। तो चलिए आज इसी पराक्रम की कहानी की कुछ परतें खोलते हैं। तो ये थे राजा भैरमदेव सिंह, जिन्हें कुछ जगहों पर वीरमदेव भी कहा गया है। इनका शासनकाल देखिए, 1360 से लेकर 1425 ईस्वी तक, यानी पूरे 65 साल। जरा सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितना लंबा और स्थिर शासनकाल रहा होगा। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 65 साल का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ शांत था, बल्कि उनका राज्य चारों तरफ से शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी पड़ोसियों से घिरा हुआ था। मतलब एक ऐसा राजनीतिक माहौल था जो बहुत ही ज्यादा पेचीदा और सच कहें तो खतरनाक था। अब जरा उस समय की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर तरफ एक ताकतवर वंश बैठा था। एक तरफ कालपी में मलिकजादा थे, तो दूसरी तरफ नागौद में परिहार, फिर मालवा में खिलजी, जौनपुर में शर्की और दिल्ली में लोधी। मतलब चारों तरफ से घेराबंदी थी। ऐसे में इन सबके बीच अपने साम्राज्य को सिर्फ बचाना ही नहीं, बल्कि उसे और मजबूत करना, यही राजा भैरमदेव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर राजा भैरमदेव ने इन चुनौतियों का सामना किया कैसे? जवाब सीधा और साफ है, अपनी सैन्य ताकत और अपनी जीत की कहानियों से। उन्होंने युद्ध के मैदान में जीत हासिल करके अपने राज्य को न सिर्फ सुरक्षित किया, बल्कि और भी मजबूत बनाया। जो हमें स्रोत मिलते हैं वो उनकी दो बड़ी सैन्य जीतों का जिक्र करते हैं। पहली थी हुंडर राज्य पर विजय, और दूसरी नरोगढ़ के अभेद्य माने जाने वाले किले पर फतेह। और एक बात समझनी होगी, ये जीते सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़े जीतना नहीं थी। नहीं, ये तो बाकी सबको एक साफ संदेश था, उनकी ताकत का, उनके दबदबे का। अब देखिए, पड़ोसी तो कई थे, लेकिन उनमें से एक राज्य ऐसा था जिसके साथ रिश्ते हमेशा ही तनाव भरे रहे, और ये दुश्मनी एक तरह से उनके पूरे शासनकाल की पहचान बन गई, जिसने उनकी कई रणनीतियों को दिशा दी। तो फिर सवाल ये है कि इन सभी पड़ोसियों में वो कौन था जो सबसे बड़ा और लगातार बना रहने वाला खतरा था? किसके साथ टकराव ने उनके राज पर सबसे ज्यादा असर डाला? और वो थे कालपी के मलिकजादा। जी हाँ, ऐतिहासिक सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि वीरमदेव का कालपी के मलिकजादाओं से हमेशा ही तनाव बना रहा। ये एक ऐसी टक्कर थी जिसे कभी कूटनीति से तो कभी युद्ध से, दोनों तरीकों से संभालना पड़ता था। और देखिए, यहीं पर राजा भैरमदेव की समझदारी और दूर की सोच नजर आती है। वो ये बात बखूबी समझते थे कि ताकत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं आती। उन्होंने कूटनीति का भी क्या खूब इस्तेमाल किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैवाहिक गठबंधन। उनका विवाह हुआ था अमर कुंवरी से, जो ग्वालियर राज्य के नरवर के महाराजा कीर्ति देव सिंह की बेटी थीं। कीर्ति देव सिंह तोमर वंश के थे, और उनका नाम ग्वालियर सर्कुलर में भी मिलता है, जो इस बात को और पुख्ता करता है। अब देखिए, ये शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये तोमर राजाओं के साथ एक बहुत ही मजबूत गठबंधन था, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जिसने उनकी पोजीशन को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। तो फिर इतने लंबे और इतने असरदार शासनकाल के बाद राजा भैरमदेव की विरासत क्या है? उनकी विरासत असल में सैन्य जीत और चतुर कूटनीति का एक कमाल का मेल है। इसी मेल ने एक ऐसे काम को मुमकिन कर दिखाया जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। और अंत में ये एक नंबर सब कुछ कह देता है। 65 साल, सोचिए, एक ऐसे दौर में जहां सत्ता लगातार हाथों से फिसलती रहती थी, वहां इतने लंबे समय तक राज करना, यही तो उनकी सबसे बड़ी विरासत है। ये उस स्थिरता और उस सुरक्षा की गवाही देता है जो उन्होंने अपने लोगों को दी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी शासक की असली विरासत क्या तय करती है? बड़ी बड़ी जीतें या फिर दशकों तक चलने वाला स्थायित्व? शायद राजा भैरमदेव की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली महानता इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में ही है।